है एंड वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि हम अलग अलग प्रॉपर्टी को सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वैसे ही ये पार्ट नंबर 7 आज प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऊपर बेस है। क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। आज प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है आज हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या था, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा अनचेंज रहेगी। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा अनचेंज रहेगी अगर हम उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज यानी कि बदल देंगे। ठीक है, अब ये क्या है प्रॉपर्टी, इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। समझ लीजिए, जैसे एक डिटर्मिनेंट दिया रखा है, एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हम इसकी पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर इस प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अलोंग R1 एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो करते क्या है, एक्सपेंडिंग में पहला एलिमेंट लिख लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हम लोग हाइडन कर देंगे, हाइड कर देंगे, बाकी जो लिखा है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर में रख देंगे। सेम अब यहाँ पे क्या रहता है, साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया है सेकंड वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा, -3। इसकी रो और इसको कॉलम को हाइड कर देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे 5, 8, 7 और 10। थर्ड में क्या है, प्लस आएगा। ठीक है, +4, इसके रिस्पेक्ट में आने वाले कॉलम आने वाले रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 5, 8, 6, 9, 5, 8, 6 और 9। ठीक है, साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है 3 ऑर्डर 3 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और बीच में साइन माइनस का रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी 2 × 2 की हो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और बीच में साइन माइनस का रखना है। ठीक है, तो 6 × 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस 9 7 जा 54, 63 सॉरी 9 7 जा 63, -3 5 10 जा 50, -8 7 जा 56, +4 5 9 जा 45, 8 6 जा 48। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 60 - 63 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 2 जा 6 यानी कि -6 आ जाएगा। ठीक है, 50 - 56 करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 45 - 48 करेंगे, -3 की 4 से मल्टीप्लाई तो -12 आ जाएगा। यहाँ पे क्या देखेंगे, -12 -6 क्या हो जाएगा, -18 और +18 बना के क्या आपको देगा, 0 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है। अब इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। अब इसको प्रॉपर्टी में, अब इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो चलिए रोज और कॉलम को पहले इंटरचेंज करते हैं बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। जो रोज है उसको कॉलम कर दीजिए, पहली रो है उसको पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरी रो है उसको तीसरा कॉलम बना देंगे। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट भी आपका 0 निकल के आ रहा है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 निकल के आ रही तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूव हो जाएगी। यानी कि वो क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम करेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1। किसके अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। पहला एलिमेंट 2 के रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख देंगे, 6 7 9 और 10।
और क्या होगा -5 हो जाएगा। इसके अलॉन्ग आने वाले कॉलम आने वाले रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 3 4 9 और 10। फिर क्या आएगा 8। इसके अलॉन्ग आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड कर देंगे, क्या बचेगा 3 4 6 7 3 4 6 7। बहुत कॉन्सेंट्रेट करके ऐसे क्वेश्चंस को करना है। 2 है, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस करते हैं। 6 या 60, 7 9 या 63, -5, 10 3 या 30, 9 4 या 36, +8, 3 7 या 21, -24। ठीक है, चलिए इसको देखें। -3 इंटू -2 करेंगे तो -6, 5 है यहाँ पे -3 है। ठीक है, -6 हो जाएगा, -6 -5 करेंगे तो +30 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 21 -24 करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -24। ठीक है, तो देख सकते हैं -24 -6 क्या हो जाएगा -30, -30 + 30 आपको क्या देगा 0। यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी, आई है। ठीक है, आई थी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आई थी, और जब हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तब भी वैल्यू 0 आई है। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूव होती है, जो कि क्या बोलती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी। कब? अगर हम उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको प्रूव करके बताई मैंने। होप आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, होगी। ठीक है, मिलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में। और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें। और इससे बड़ी बात ये है कि साथ में ही हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर चल रहा है। हालांकि उसको मैं रफ पे करवा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।